नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। हरियाणा में लगातार चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, सभी अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते जा रहे हैं। 12 तारीख आखिरी तारीख है, नॉमिनेशन की फाइनल डेट है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लेकिन इन सब के बीच में दरअसल कांग्रेस को लेकर पेच फंसा हुआ था कि वो अलायंस में जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन आज शाम करीब 2:30 बजे के आसपास, कहा जाए दोपहर के बाद, आम आदमी पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया है कि 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि जिन 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उन पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। चूंकि एक तरफ चर्चा है आम आदमी पार्टी से अलायंस की, एक तरफ आम आदमी पार्टी का ये जो है कि पैतरा। अंजित, अब ये समझना पड़ेगा कि आप समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होता दिख रहा है या बातें बंद हो चुकी है? नहीं, देखिए, मुझे अब उसकी उम्मीद कम लग रही है। हाँ। उसका कारण ये है कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि हाँ। गुजरात हो, दिल्ली हो और हरियाणा हो, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस था। लेकिन पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही थी और आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि जो दिल्ली से सटे विधानसभा की सीटें और जो उत्तर प्रदेश से सटी विधानसभा की सीटें हरियाणा में, वो सीटें मिलें आम आदमी पार्टी को। 5 सीटों पर मामला, कांग्रेस 5 सीटें देने के लिए शायद तैयार थी, है ना, लेकिन वो शायद सीटों को लेकर के मामला फंस गया है कि वो जो सीटें चाहते हैं वो शायद वो देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया अब तक। आगे हो भी सकता है क्योंकि संभावनाएं हैं। वो तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर के लिस्ट जारी हो गई थी, तो ये वक्त नहीं होगा। लेकिन बाद में इतना हुआ कि ठीक है, फिर बाद में प्रेशर पॉलिटिक्स हाँ वो चेंज कर दिया। और ये हो सकता है। देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि जो हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ करेगी, उसी परसेंटेज के हिसाब से फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में करेगी चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो भी इसी हिसाब से सीटें मांगी है। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब जरा ये बताइए कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अल्टीमेटम दिया कि अगर आज शाम तक 3-4 घंटे का समय है, कांग्रेस ये बात अगर एक तरह से अनाउंस नहीं करती कि वो अलायंस में आ रही है और जो सीटें मांगी गई हैं वो नहीं देती है, तो अब 90 के 90 सीटों पर प्रत्याशी उतार देंगे। देखिए, तो ये तो बात बिगड़ने वाली है। बिल्कुल संजय, 90 सीटों की अल्टीमेटम की तो बात दूर दूर तक अब खत्म हो गई है। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी 20 सीटों पर उम्मीदवारों उतार के नाम चुके का हैं। ऐलान हो चुका हाँ। है और उन 20 सीटों पर 11 सीटें इसलिए अहम हो जाती है, 11 उम्मीदवार के नाम हाँ। इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं 11 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का उतारे। ऐलान कर दिया है। तो ऑलरेडी अब मतलब वहां पे आम आदमी पार्टी ने टक्कर दे हाँ। दिया है कांग्रेस को, तो ये जाहिर सी बात है। अब दूसरी बात, जैसा अंजित आपने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन यहाँ जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है। हाँ। पहले भी अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं हरियाणा में हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, पंजाब और गोवा में जिस तरह से चुनाव में आम आदमी पार्टी को रिजल्ट मिला, आउटपुट मिला, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की जो ख्वाहिश है वो 5 सीटों पर सिमट कर तो रहेगी नहीं। नहीं, अभी आज ही मैं किसी को सुन रहा था, उसमें ये कहा गया कि कांग्रेस जानबूझकर आम आदमी पार्टी को स्पेस नहीं दे रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में अलायंस करने का मतलब हरियाणा में भी एक ऑप्शन अपने आप तैयार कर देना कांग्रेस की, मतलब अलायंस करके। तो ये आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए बहुत डेंट करेगा। अभी हो सकता है जो करे, लेकिन बाद के लिए एक परिस्थिति खराब कर बिल्कुल देगा। बिल्कुल संजय, एक बात तो ये है कि कांग्रेस किसी भी मतलब अपने से छोटे दल को स्पेस नहीं देना चाहती है। और दूसरी चीज, कांग्रेस ने बिहार चुनाव से भी काफी कुछ सीखा है। बिहार चुनाव में हमें देखने को मिला था जिस तरह से कांग्रेस ने महागठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो आरजेडी वहां पे बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन कांग्रेस ने जिद करके 70 सीटों पर 70 सीटें मांगी अपने झोली में और चुनाव भी लड़ी, मगर रिजल्ट क्या हुआ, महज 19 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि वही जिद अगर आम आदमी पार्टी कर रही है और हमने उसको सीटें दे दी, तो कहीं ना कहीं डेंट पड़ सकता है चुनाव में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर है, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है। तो इसलिए भी हो सकता है कि सीटें देने के लिए राजी नहीं हुई हो। ये भी ऐसा भी संभव है। नहीं, अब वो सवाल तो बिल्कुल है जी। लेकिन फिर इंडिया अलायंस का क्या होगा अगर ऐसे हालात बनते हैं कि अगर आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा, दोनों यहाँ पर पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। सुनीता केजरीवाल रोज रैलियां कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से 90 सीटों पर लड़ने का दावा किया गया, तो फिर इंडिया अलायंस कहाँ खत्म? इंडिया अलायंस खत्म तो नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसमें आप देख लें, पोस्ट पोल अलायंस की भी संभावना है। हो सकता है ये भी एक स्ट्रैटेजी हो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देने के लिए, क्योंकि मोटिव तो दोनों का यही है ना, बीजेपी को हराना है हर हाल में। यहाँ ना कांग्रेस की मजबूरी है कुछ और ना ही आम आदमी पार्टी की कोई मजबूरी है कि हमें साथ में ही चुनाव लड़ना है। ये तो वोटों का बिखराव ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी ने खोलने के लिए है क्या? आम आदमी पार्टी को यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल वही नहीं करना है। लेकिन कांग्रेस अगर अपने दम पे, इसके पहले भी राजी काई ने केंद्र से कहा था, जो राहुल गांधी की टीम है उससे कहा था कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में खबर आई कि नहीं, अलायंस का सम्मान करना, इसीलिए आम आदमी पार्टी को साथ में लिया जा सकता है, ये राहुल गांधी चाहते हैं।
तो अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर साथ में आती है तो ये तो सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक को डिवाइड करने की बिल्कुल स्थिति पैदा हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कल ये तो हमने बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट। बिल्कुल प्लस पॉइंट है ही जाहिर तौर पर। कल हमने देखा भी, आप हाँ। सांसद राघव चड्ढा का बयान सुना, संजय सिंह का बयान सुना, सबने कहा कि हम वेट एंड वॉच के मूड में हैं। कांग्रेस से अपेक्षा है हमें हाँ। कि सीटें की संख्या में बढ़ोतरी हाँ। हो सकती है, हाँ। मगर अब लास्ट मोमेंट पे बात हो सकता है नहीं बनी होगी अंदर की बात जो है। तो इंडिया अलायंस की ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गया, हो सकता है हाँ। पोस्ट पोल अलायंस की संभावना की, जैसे मैंने बात कही, हाँ। अगर चुनाव में रिजल्ट बेहतर होते हैं तो पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर फायदा है यहाँ पर। वोट कांग्रेस तो कटेंगे ही। ये खींचतान इतने लंबे क्यों चली गई अभी तक तो हो जाना चाहिए था अगर अलायंस होने की स्थिति पैदा होती तो। महत्वाकांक्षा है कि कौन ज्यादा सीटों पर जीते, कौन कितना फायदे में रहे। हम्म। और क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद को कहीं पर भी ये नहीं दिखाना चाहती कि हम कम सीटों पर संतुष्ट हो गए, लेकिन चूंकि हरियाणा में परिस्थिति अलग है और दिल्ली में परिस्थिति अलग है। बाकी अच्छा, ये गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन अब आपने एक सवाल उठाया कि इसका भविष्य आखिर क्या है। तो इसका भविष्य है, अभी चलता रहेगा ये, क्योंकि आने वाले वक्त में इसके फायदे में होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और एक बात रोहन जो कह रहे हैं उसमें भी दम है कि भाई हो सकता है कि चूंकि मकसद ही है बीजेपी को हराना, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये अपने अपने सीटों पर लड़ें, बाद में इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जब सरकार बनाने की बारी आई तो हो सकता है कि समर्थन दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। और इन जो कलायत जो सीट है उसको लेकर के अनुराग ढांडा वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो आगे इस सीट पर भी पेच फंसा हुआ था, जी, जी। और इसको लेकर के कांग्रेस नहीं देना चाहती आम आदमी पार्टी को। हाँ, कुरुक्षेत्र जी। के, और यही वजह है कि वो आज उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। अभी हो सकता है कि ये दबाव बनाने के लिए भी किया होगा, आने वाले वक्त में बहुत आसान नहीं है, और हो सकता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो। अभी खबर आ रही है कि हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी, आपने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची हाँ, जारी वो तो जारी कर दी जारी 20 कर सीटों पर, और वो उन सीटों पर भी जारी कर दी जहाँ कांग्रेस ने जारी कांग्रेस जारी कर चुकी है। 11 सीटें ऐसी हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है बदल भी जाता है, ऐसा नहीं, हमने बदलते हुए देखा है, तो ये बदल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि और सीटें मांगे, या जिन सीटों पर मेन जो मुझे जानकारी है वो सीटों की संख्या को लेकर के बहुत ज्यादा मामला नहीं है, सीटें कौन सी मिलनी है उसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। लेकिन अंजीत, जैसा आप कह रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो इन फ्यूचर दिल्ली में भी उसे वो तो अभी से कहना शुरू कर चुका है। मगर आप वहां देख लें, सपा ने जिस तरह से कांग्रेस को फायदा पहुंचाया लोकसभा इलेक्शंस में, तो सपा को उम्मीद थी कांग्रेस से कि विधानसभा के चुनाव जब होंगे, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस उसे कहीं ना कहीं सीटें देगी, क्योंकि अखिलेश यादव की भी महत्वाकांक्षा है कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर ये करे। लेकिन उल्टा हुआ उसका। जम्मू कश्मीर में आप देख लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया कांग्रेस ने, लेकिन सपा को जगह नहीं मिली। हरियाणा में भी आप देख लें, सपा को उम्मीद थी कि सीटें मिलेंगी, लेकिन फिर वही वहां भी उल्टा हुआ। कांग्रेस ने बिल्कुल, मतलब राहुल गांधी तो अलग ही लाइन पे चले गए। यूपी में जो फायदा हुआ, जिस जहां एक तरह से इंडिया अलायंस इतनी मजबूत हुई, सपा के चलते ही हुई। अखिलेश यादव गेम चेंजर साबित हुए, मगर उनको उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो हो सकता है इसका रिएक्शन उपचुनाव में यूपी में दिखे। वही सवाल है ना कि फिर ये इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है जी, क्योंकि राज्यों के हिसाब से अपने अपने जो मजबूत है वो अपना हित साध रहे हैं। बिल्कुल। और अगर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी को स्पेस नहीं मिला तो आने वाले वक्त में आपको हो सकता है महाराष्ट्र में ना मिले, ये हालात बन सकते हैं। या फिर गोवा वाले चुनाव में कांग्रेस पे अब मजबूत हो रही तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करेगी। लेकिन हरियाणा के चुनाव आप देखिए, इतनी सरगर्मी तो मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव में भी नहीं थी। बिल्कुल, जितना मीडिया कवरेज इस वक्त मिल रहा है और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। बिल्कुल संजय, तो यहाँ एक पॉइंट ये भी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये पहलवानों को जो शामिल कराया है, टिकट भी दिया है, तो पहलवानों का जो मुद्दा उठा रहे हैं, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण वाला, नहीं, इसमें एक पॉइंट है। दरअसल कई सूत्र ऐसे बताते हैं कि सुरजेवाला और हुड्डा साहब, ये दोनों चाहते ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से राज्य में गठबंधन करे। कारण है कि अगर वो, ठीक है, इंडिया अलायंस राहुल गांधी की सोच है, लेकिन इधर अगर वो अलायंस करती है तो मंत्रालय से लेकर कई चीजों में सरकार अगर आने की स्थिति आती है तो वो बार्गेनिंग की स्थिति पैदा होगी, जो इन नेताओं का जो अपनी लॉबी है, अपना कॉकस है, उस हिसाब से वो फिट नहीं मानते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी का कहना था, इसी वजह से सुरजेवाला और हुड्डा खुलकर नहीं बोल पाए। लेकिन अंदर खाने हरियाणा में राज्य इकाई की तरफ से ये पूरी कोशिश की, पहले भी की जाती रही और अभी भी अंदर खाने हैं कि आम आदमी पार्टी को साथ में ना लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस के फेवर में इस वक्त माहौल है, ये स्थिति बनी हुई है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंजीत, एक चीज मेरा सवाल उससे आगे का है ना कि अगर यहाँ सुरजेवाला और बाकी लोग मिलकर तय कर लेंगे तो फिर राहुल गांधी की जो लाइन है उस इंडिया गठबंधन की, क्या होगा दिल्ली में? फिर आम आदमी पार्टी वो कहेगी इस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से तो आपको एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी तो अगर यही परसेंटेज है तो फिर आम आदमी पार्टी ये कह देगी कि आपको एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, आप आइए समर्थन करिए या लड़ लीजिए 70 सीटों पर।
मतलब शॉर्ट टर्म देख रही है कांग्रेस बट लॉन्ग टर्म का नहीं सोच हाँ, रही है। लॉन्ग टर्म अगर ये आने वाले वक्त में है चुनाव, हाँ। इलेक्शन है, वहां वहां पता चल जाएगा। और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आपको जब ये आप भी- गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन धर्म निभाना होता है, बिल्कुल। और उस गठबंधन धर्म को निभाने के लिए आपको आना पड़ेगा। लेकिन अब ठीक है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन अब ये मुश्किल है आने वाले वक्त में। मुझे तो अब ऐसा पता नहीं क्यों एक बार ये भी लग रहा है कि अभी शायद समझौता हो जाएगा इसको लेकर अभी के। 2 दिन हाँ। का वक्त बचा है। दूसरा ये भी है कि आप जरा ये बताइए, विश्लेषण करिए कि अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती तो फायदा किसको होगा? कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है कि माहौल उसके पक्ष में, बिल्कुल। बीजेपी चीजों को साध रही है, ठीक है, भगदड़ मची है, कुछ जाने की खबरें सामने आई हैं, कुछ इस्तीफे भी हुए हैं, लेकिन बीजेपी जानती है कि 10 सालों के बाद ये चीजें होती हैं, जी है ना, ये थोड़ी कॉमन सी है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी खड़ी होती तो आपका आज जनाधार उतरा है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएगी या नहीं? नहीं, नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन राज्य बीजेपी को जरूर फायदा हो फायदा जाएगा हो इससे। जाएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा। हालांकि बीजेपी को लेकर एक सेंटीमेंट है, उसके खिलाफ सेंटीमेंट है, और कांग्रेस इसको पूरा भुनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो खिलाड़ियों का मुद्दा हो, या विनेश फोगाट का मुद्दा हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के मुद्दा हो। कांग्रेस एकदम सीधी लाइन पे चल रही है, और यही वजह है कि विनेश फोगाट, आप देखिए कि उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में कांग्रेस ने साथ दिया। उस लाइन पर वो चल रही है। इससे ये लगता है कि अगर दोनों अपोजिट लड़ती हैं, दो कांग्रेस भी लड़ती है और आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा। आपको क्या लगता है? जाहिर तौर पर वोट कटेंगे तो बीजेपी को फायदा तो होगा ही। यहाँ देखने वाली बात एक और है कि बीजेपी ने 67 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हाँ। तो एक तरह से वो दिखाना चाह रही है कि हम भाई सब कॉन्फिडेंट हैं। आपने तो अभी तक कांग्रेस ने टोटल आप देख लें 41 सीटों पर किया है, हाँ। 2 लिस्ट में, और आम आदमी पार्टी ने आज 20 सीटों 20 पर। कर तो दिया। बीजेपी दिखाना चाह रही है हम कॉन्फिडेंट है। हाँ। माहौल भले ही उसके खिलाफ हो, एंटी इनकम्बेंसी के जैसा आपने जिक्र किया, हाँ। 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो होती ही है। हाँ। लेकिन एक चीज और, आम आदमी पार्टी की आप बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अभी कहा जा रहा था ऐसा कि आम आदमी पार्टी की नजर कांग्रेस और बीजेपी के बागी विधायकों पर भी है, जिनको टिकट नहीं हाँ, मिला। ये भी है। हाँ, तो और कलह बहुत है, कलह बहुत है, कलह बिल्कुल, बहुत, दोनों बिल्कुल। तीनों जगह पे कलह बहुत बिल्कुल। है। कांग्रेस और बीजेपी में तो बहुत कलह है इस हाँ, वक्त। तो टिकट को लेकर के। आम आदमी पार्टी की अलग स्ट्रैटेजी पर वो चल रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही आपने कहा। तो कुल मिलाकर ये देखिए, इंतजार करिए, आज शाम तक का अल्टीमेटम है। कल क्या वाकई में आम आदमी पार्टी कोई और सूची जारी करती है, या कल तक हो सकता है कि ये जो सूची है ये वापस लिया जाए और कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर, क्योंकि राघव चड्ढा की तरफ से अभी प्रॉपर इंडिकेशन नहीं मिले हैं कि बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो संभावना ये है जरूर है कि आने वाले वक्त में, आज या कल में, रात तक या फिर कल सुबह तक हो सकता है कि फैसला कुछ और हो और दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़े। ना लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल की स्थिति पैदा होती है। हालांकि कई और पार्टियां हैं, लेकिन इन तीनों बड़ी पार्टियों के बीच में अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलने की संभावना जताई जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।